देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। मिशन मध्य प्रदेश पर हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। एमपी में महाकाल कॉरिडोर से चोरी की जाती है। एमपी में महाकाल कॉरिडोर के नाम पर घोटाला हुआ है। सभी जगह निजीकरण किया जा रहा है। बीजेपी नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां राहुल गांधी ने शहडोल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और प्रदेश की शिवराज सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि एमपी में महाकाल कॉरिडोर से चोरी की जाती है। महाकाल कॉरिडोर के नाम पर घोटाला हुआ है। प्रदेश में सभी जगह निजीकरण किया जा रहा है। आदिवासियों के साथ प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं। बीजेपी नेता आदिवासियों के ऊपर टॉयलेट करते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। जमीन के मालिकों को आदिवासी कहते हैं। एमपी में आदिवासियों को सड़ा अनाज दिया जाता है। ये तमाम बातें देखिए राहुल गांधी ने कही। मिशन मध्य प्रदेश पर है, शहडोल पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। सरकार पर सीधा हमला। तो जब मैं इस भाषण की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा, अडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। दो तीन उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है। मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। मध्य प्रदेश में और किसी प्रदेश में शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है। 40 लोगों की हत्या हो जाती है। एमबीबीएस की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। चलिए, उधर मध्य प्रदेश के भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा कि अब समय आ गया है जब झूठ की मशीन और घोषणाओं की मशीन बंद होने जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सरकार को प्रदेश से विदा करेगी, जिन्होंने 18 साल में हमारे प्रदेश को एक चौपट प्रदेश बना दिया है। अब समय आ गया है जब झूठ की मशीन और घोषणाओं की मशीन बंद होने जा रही है और मध्य प्रदेश की जनता विदा करेगी शिवराज सिंह जी को, जिन्होंने 18 साल हमारा प्रदेश को एक चौपट प्रदेश बना दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है, हर वर्ग दुखी है और शिवराज सिंह जी को ये बात भी एहसास हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात एहसास हो रही है।
उधर मध्य प्रदेश के दमोह में आग लगने से भीषण हादसा हो गया। देर रात फल मंडी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की चपेट में 20 से ज्यादा फल की दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के बाद सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ लौट गए। सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में हुई CWC की बैठक को लेकर जानकारी दी। सीएम ने कहा कि बैठक में जातिगत जनगणना करवाने पर चर्चा हुई है। जाति के हिसाब से आर्थिक शैक्षिक के हिसाब से योजनाएं बनाने को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। प्रदेश में बीजेपी ने पुराने चेहरों पर फिर लगाया, जिसे लेकर सीएम ने कहा कि इन लोगों को जनता पहले ही नकार चुकी है। बीजेपी के पास अब कोई चेहरा बाकी नहीं है। सोशल मीडिया पर बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट वायरल होने पर सीएम ने इसे जानबूझकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की बात कही। उधर दिल्ली दौरे पर आए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने तमाम बातें कही। उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात भी की। इसके बाद उन्होंने कहा कि लंबे समय तक वो हमारी अध्यक्ष रही हैं। आज हम जहां भी पहुंचे हैं उनके आशीर्वाद से पहुंचे हैं। हम चाहेंगे कि वो चुनाव प्रचार के लिए आए। वहीं इस दौरान सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने हार मान ली है। बीजेपी ने सांसदों और मंत्रियों को टिकट देकर अपनी हार की घोषणा की है। लंबे समय तक हमारे वो अध्यक्ष रही हैं और जो कुछ आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो उनके आशीर्वाद से पहुँचे हैं। इतना विश्वास मुझ पर किया। पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तब से उनका आशीर्वाद मुझे मिला, तभी तो बन पाया। इतना विश्वास था उनका, और विश्वास से 25 साल तक काम रखना बहुत बड़ी बात है। काम रखा हुआ है, इसलिए जब कभी दिल्ली आते हैं मौका मिलता है तो कट कॉल करना हमारा फर्ज है। मैडम का आना तो मैं नहीं समझता कि बहुत ही रेयर हुआ होगा कहीं पर। कर्नाटक में एक बार गई वो विशेष परिस्थिति के अंदर। अगर प्रोग्राम बन पाता है तो हमें तो बहुत हमारे लिए गर्व की बात होगी। हम चाहेंगे वो आएँ, हम चाहेंगे वो आएँ। बाकी तो राहुल जी और खड़गे साहब और प्रियंका जी तो सब आएंगे और नेता आएंगे। चुनाव बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये चुनाव हम जीत के बताना चाहते हैं, क्योंकि इतने काम किए हैं। अब पब्लिक जो है गांव-गांव में हर घर में बेनिफिशियरी हो गया है। इतना मैं मान सकता हूँ कि अगर 7 MP उतारे हैं तो इन्होंने हार पहली स्वीकार कर ली है। सर, आपने जाति जनगणना, क्योंकि आप बताइए 7 मेंबर पार्लियामेंट इतिहास के अंदर किसी राज्य में नहीं उतारे गए होंगे। राजस्थान की सरकार गिरा नहीं पाए लोग। वो दर्द ऐसा इनके कोने में छिपा हुआ है, बार बार वो दर्द बाहर निकलता है। मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, धर्मेंद्र प्रधान हो या गजेंद्र शेखावत हो, या जफर इस्लाम का नाम था एक और नौजवान का, जो भी थे,
इनके दिल में एक कोने में दर्द ऐसा छिपा हुआ है, नहीं चाहते हुए भी वो दर्द बाहर निकलता बार बार, और इनको तंग करता है, वो हमें तंग करते हैं। उधर देश में 5 राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद राजस्थान समेत सभी 5 राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। इसी को लेकर उदयपुर में स्थानीय प्रशासन ने आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दलों के लगाए गए पोस्टर और होर्डिंग्स को हटाने की कार्रवाई की गई। उधर जयपुर में कारोबारी समूह पर आयकर विभाग की टीम छापामार कार्रवाई से हड़कंप मच गया। ये विभाग ने पॉलीमर कारोबार से जुड़े विशाल बंसल समूह के 10 ठिकानों पर छापा मारा। आयकर विभाग की टीम ने पॉलीमर कारोबार से जुड़े समूह के ठिकानों पर रेड की। इसमें विशाल बंसल ग्रुप से जुड़े 10 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। आज सुबह आयकर विभाग की टीम विशाल बंसल ग्रुप के ठिकानों पर पहुंची और यहां टीम के अधिकारियों ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन विंग के अधिकारी कंपनी के दस्तावेजों की जांच कर रहे थे। बता दें कि यहां टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। आयकर की टीम ने इस ग्रुप के सिंधी कैंप, जवाहर नगर, सीस कैंप, बनीपाक, सांगानेर, दूदू, चित्रकूट, वैशाली नगर इलाके में कार्रवाई शुरू की। उधर झारखंड के दुमका में पुलिस ने वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से एक देसी पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों से मोबाइल जब्त कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ कई मामलों में देवघर और कुंडा थाने में केस दर्ज है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। ओडिशा के भद्रक में मोतियाबिंद का इलाज कराने के बाद आंखों की रोशनी जाने का मामला सामने आया है, जहां करीब आधा दर्जन पीड़ितों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ इलाज में लापरवाही बरतने की शिकायत की, जिस वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जब मीडिया ने इस मामले को लेकर डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश की तो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर मौके से भाग खड़े हुए। अब पीड़ितों ने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। ओडिशा के मयूरभंज में छात्रावास के एक कमरे में छात्रा का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। इसके बाद छात्रावास प्रबंधन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि छात्रा आरडीएस कॉलेज में दूसरे वर्ष की छात्रा थी। सुबह कमरे का दरवाजा न खोलने पर दूसरी छात्राओं ने इसकी सूचना हॉस्टल के मालिक को दी, जिसके बाद छात्रा के कमरे में दरवाजे को खोला, जहां छात्रा स्कूल ड्रेस के दुपट्टे से फंदा लगाकर लटकी हुई थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गुजरात के सोमनाथ थाना इलाके में सेवा सहकारी मंडली के मंत्री अशोक गोकल दास बगिया और सहकारी मंडल के अध्यक्ष जयंती लखमन के खिलाफ संस्थान के पैसों का गबन करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक 33,72,000 रुपए का गबन करने पर दोनों लोगों पर आरोप लगा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंत्री अशोक बागिया और जयंती लखमन मालवी को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुजरात के राधनपुर में प्लाईवुड की दुकान में आग लगने की वजह से हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि दुकान में आग लगने की यह घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई। आग में दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। वहीं आग लगने की इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर, कोर्ट में संजय सिंह की पेशी हुई है। ईडी दफ्तर से कोर्ट पहुंचे हैं संजय सिंह। आज संजय सिंह की रिमांड खत्म हो रही है। तो ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था।
इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, कोर्ट में संजय सिंह की पेशी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ईडी दफ्तर से कोर्ट पहुंचे हैं संजय सिंह। आज संजय सिंह की रिमांड खत्म हो रही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पेशी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद संजय सिंह की पेशी होनी है। आज रिमांड खत्म हो रही है। संजय सिंह की रिमांड खत्म हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।